हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस में राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स एंड फॉर्मुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। ओके, सो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये आपके 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा सिर्फ इस वीडियो से ही। ओके, और टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अदर टॉपिक्स पर भी हम वीडियोस बना रहे हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। और वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी में आप बोलोगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो जैसे कभी आपने लेसन प्लान लिखा होगा तो उसमें हम लिखते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं। जो आप पर्टिकुलर टॉपिक करवा रहे हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, कि जब आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ा लोगे तो बच्चे किस चीज़ को करने में सक्षम होंगी, फिर बच्चों ने क्या समझा होगा। ठीक है, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे उद्देश्य होते हैं। हम पहले ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, तो वही होते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। एक बार पढ़ लेते हैं। An instructional objective is a detailed description of what student will be able to do when they complete a unit of instruction. It is also referred to as a behavioral objective or an instructional objective. जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसकी, जिसको करने में बच्चे एबल होंगे जब आप पूरी जो यूनिट है उसको पढ़ा चुके हैं, या फिर आपकी जो क्लास है उसको आप पढ़ा चुके हैं। उसके बाद बच्चे जो भी करने में एबल होंगे वो होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इनको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। ओके, एक और डेफिनेशन सी है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो द टर्म इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू द टीचिंग ऑफ बायोसाइंस में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर्मुलेटेड बाय द टीचर फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट द pupils आर एक्सपेक्टेड टू डू or will be able to do once the process of classroom instruction is over. ओके, तो इसमें ये कहा गया है कि जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक तरह की स्टेटमेंट होती हैं, और उन स्टेटमेंट को कौन फॉर्मुलेट करता है, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है टीचर्स के द्वारा, ताकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ये करेंगे जो आपने पढ़ाया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उसको आंसर देने में एबल होंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे जब हमारी जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, आपने पढ़ा दिया, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि बच्चों ने ये सीखा होगा। ठीक है, तो उनको कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आगे हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो आपको उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर 3 तरह के अप्रोचेस हैं जिनके हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारी रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच, सेकंड वन इज़ रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच एंड थर्ड वन इज़ RCEM अप्रोच। RCEM का फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, उन्होंने ये अप्रोच दी थी, तो उसी नाम पे ये अप्रोच है RCEM अप्रोच। ओके, तो एक एक करके हम इन तीनों अप्रोचेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले हमारी रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच। ठीक है, 1962 में ये आई थी, और ये जो रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच है ये फॉलो करती है किसको, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। और ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी थी, वो दी थी बेंजामिन ब्लूम ने 1956। तो उस ही अप्रोच को ये फॉलो करती है। और ये जो रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच है ये 2 डोमेन्स पर काम करती है। एक है हमारा कॉग्निटिव डोमेन और दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारे हेड यानी कि हमारे माइंड से रिलेट करता है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारे हार्ट यानी कि हमारे जो फीलिंग्स, इंटरेस्ट होते हैं उनसे ये रिलेट करता है। ठीक है, एंड जो रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच है इसमें जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है उनको डिस्क्राइब किया गया है लर्नर के टर्मिनल बिहेवियर के साथ। तो 2 तरह के बिहेवियर होते हैं, एक होता है एंटरिंग बिहेवियर और दूसरा होता है टर्मिनल बिहेवियर। ठीक है, एंटरिंग बिहेवियर वो है जब बच्चे ने उस टॉपिक के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, बच्चे का जो लेवल है नॉलेज का वो कम है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो एंटरिंग बिहेवियर है, यानी कि
तब तक बच्चे ने उस टॉपिक के बारे में जाना नहीं है। और दूसरा होता है हमारा टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर वो बिहेवियर है जब टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे में क्या चेंजेस आए, तो बच्चे का लेवल नॉलेज का बढ़ेगा क्योंकि टीचर ने उसको पढ़ा दिया है, तो उसको कहा जाता है टर्मिनल बिहेवियर। और ये जो रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच है ये टर्मिनल बिहेवियर पर ही फोकस करती है, ठीक है, कि बच्चे ने एट द एंड क्या सीखा है। एंड इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। इसको एक्शन वर्ब की फॉर्म में इन्होंने डिफाइन किया है। उन एक्शन वर्ब के बारे में हम एक एक करके आगे बात करेंगे। सो इस अप्रोच में पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। Okay, so in cognitive domain, the main emphasis is on to develop the intellectual abilities and skills of the learner. Cognitive domain में मेनली फोकस किया जाता है जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं या फिर जो भी लर्नर्स के स्किल्स होते हैं उस पर। इट डील्स विद नॉलेज, रिकॉल एंड रिकग्निशन में फोकस किया जाता है किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर, रिकॉल के ऊपर एंड रिकग्निशन के ऊपर, ठीक है। और इसमें 6 कैटेगरीज हैं हमारी जिनके बारे में हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो इट इंक्लूड 6 कैटेगरीज अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर रेंजिंग फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। 6 कैटेगरीज हैं और उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। उनको आपको एज इट इज़ ही लिखना है, लोअर टू हायर लेवल है फंक्शनिंग का, उसमें इनको अरेंज किया गया है। ओके, सो ये है हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, सेकंड वन इज़ कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किस पर बेस्ड हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर, जिसको दिया था बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है। अब जो एक्शन वर्ब्स के बारे में बात की गई है वो हम एक एक करके इन सभी ऑब्जेक्टिव्स की देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है नॉलेज, उसमें किन किन एक्शन वर्ब्स का यूज़ किया जाता है और इन एक्शन वर्ब्स का हम आगे यूज़ करेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, तो ठीक है। तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। ये बहुत सारे जैसे 5 to 6 एक्शन वर्ब्स हैं एक ऑब्जेक्टिव के, तो आपको 2 या 3 भी अगर आप याद रखोगे, उनको ऐसे भी लिख दोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट जो नॉलेज है हमारा, उसके एक्शन वर्ब्स हैं रिकॉल, रिकग्नाइज, डिफाइन, लिस्ट, लेबल, सिलेक्ट और राइट। ओके, सेकंड है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, उसके एक्शन वर्ब्स हैं चेंज, क्लासिफाई, एक्सप्लेन, नेम, डिस्टिंग्विश और सिलेक्ट। थर्ड वन इज एप्लीकेशन, उसके एक्शन वर्ब्स हैं चेंज, चूज, डिस्कवर, एक्सप्लेन, एस्टैब्लिश एंड सिलेक्ट। फोर्थ वन इज एनालिसिस, एनालाइज, कंपेयर, कंक्लूड, डिफ्रेंशिएट, आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई। फिफ्थ वन इज सिंथेसिस, जिसके एक्शन वर्ब्स हैं कंक्लूड, डिराइव, प्रूव, सिलेक्ट, समराइज, सिंथेसाइज। सिक्स्थ वन इज इवैल्यूएशन, उसके एक्शन वर्ब्स हैं इवैल्यूएट, जज, आइडेंटिफाई, सिलेक्ट, रिलेट एंड एसोशिएट, ठीक है। अब इन एक्शन वर्ब्स को आपको कैसे यूज़ करना है वो आगे मैंने लिखा है, आप वहाँ से देखोगे इसको। ओके, सो हमने इस तरह से एक्शन वर्ब्स का यूज़ किया, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले लिखे जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है। ये हमने पीछे 6 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले था हमारा नॉलेज, ठीक है। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हो, ये है हमारा नॉलेज जिसमें हमारे पास ये एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इनमें से एक एक्शन वर्ब का मैंने यूज़ किया है अपना इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखने में, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो फर्स्ट क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फोटोसिंथेसिस। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है कौन सा, फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण है। सपोज हमारे लेसन प्लान का ये टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, आप बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाओगे, ठीक है। तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे हैं वो इसमें एबल हों कि वो डिफाइन कर सकें जो फोटोसिंथेसिस है उसको, ठीक है। जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है उसको बच्चे डिफाइन कर सकें, हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का जो था हमारा नॉलेज उसका। सेकंड हमने लिया है जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से हमने एक एक्शन वर्ब उठाई है एक्सप्लेन, और उसका यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि बच्चे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में एबल होंगे, उसमें वो सक्षम होंगे,
ठीक है। जिन एक्शन वर्ब्स का यूज़ किया है उनको मैंने ब्लैक मैन से अंडरलाइन किया है, तो आप उसको क्लियरली देख सकते हो। ठीक है। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था एप्लीकेशन, जिसमें से हमने एक एक्शन वर्ब ली है जो है डिस्कवर। ठीक है। उसका यूज़ करके हमने अपना इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखा है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कवर द रोल ऑफ लीव्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि बच्चे इसमें सक्षम होंगे कि वो डिस्कवर कर सकें कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव्स का क्या रोल है। ठीक है। एंड फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एनालिसिस, उसमें से हमने एक्शन वर्ब ली है डिफरेंशिएट, जिसमें हमने लिखा है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट, कि बच्चे इसमें सक्षम हो कि वो डिफरेंशिएट कर पाएँ कि फोटोसिंथेटिक प्लांट कौन से हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट कौन से हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव था हमारा सिंथेसिस, जिसमें से हमने एक्शन वर्ब ली है समराइज। ठीक है। उसका हमने इस तरह से यूज़ किया है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि बच्चे इसमें सक्षम हो कि वो समराइज कर सकें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। ओके। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन, जिसमें से हमने एक एक्शन वर्ब ली है इवैल्यूएट, कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू इवैल्यूएट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। मैंने ये एक्शन वर्ब्स लिए हैं, आप कोई भी एक्शन वर्ब का यूज़ करके किसी भी टॉपिक पर आप इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में आया तो, और आप एज इट इज़ इनको भी लिख सकते हो। ओके। अब चलते हैं हमारे सेकंड डोमेन पे, जो है हमारा अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हमने बात कर ली रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच में ही, और रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच में ही है हमारा अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। सो अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? इन अफेक्टिव डोमेन द मेन एम्फेसिस इज ऑन द नॉन कॉग्निटिव डिपोजिशन सच एज एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, इमोशंस, मेंटल टेंडेंसीज एंड वैल्यूज ऑफ द प्यूपल्स। जो अफेक्टिव डोमेन है इसमें नॉन कॉग्निटिव डिपोजिशन पर फोकस किया जाता है, जैसे जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो इंटरेस्ट हैं, जो इमोशंस हैं, जो मेंटल टेंडेंसीज हैं, जो वैल्यूज़ हैं बच्चों की, उन पे फोकस किया जाता है। इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन में हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें है हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। उनके नाम है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। आपको इनको ऐसे सीरियल वाइज ही लर्न करना है, आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा रिसीविंग, जिसके कुछ एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे आस्क, एक्सेप्ट, आइडेंटिफाई, रिसीव, सिलेक्ट, एक्सपेरिमेंट। रिस्पॉन्डिंग के एक्शन वर्ब्स हैं आंसर, असिस्ट, कंप्लीट, डिराइव, डिस्कस, डेवलप। वैल्यूइंग के हैं हेल्प, लिस्ट, लेबल, नेम, ऑलवेज, सिलेक्ट। और ऑर्गेनाइजिंग के हैं डिस्क्रिमिनेट, डेवलप, इंक्रीज, इंडिकेट, पार्टिसिपेट एंड प्रेफर। एंड लास्ट वन इज करेक्टराइजिंग, जिसके कुछ एक्शन वर्ब्स हैं एक्सेप्ट, चेंज, डेवलप, जज एंड प्रूव। अब इन एक्शन वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में। ओके। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और उसमें हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। सो फर्स्ट हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बनाया है हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से, जो था हमारा रिसीविंग। उसमें से हमने एक्शन वर्ब ली है आस्क। ओके। सो द स्टूडेंट विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्सेप्ट। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे उसमें सक्षम होंगे इसके क्वेश्चन पूछने में। ओके। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव था रिस्पॉन्डिंग, जिसमें से हमने एक्शन वर्ब ली है डिराइव। सो द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिराइव द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कि बच्चे इसमें सक्षम होंगे कि वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बता सकें। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव था वैल्यूइंग, जिसमें से हमने अपनी एक्शन वर्ब उठाई है लेबल। द स्टूडेंट विल बी एबल टू लेबल द पार्ट ऑफ फ्लावर, कि बच्चे इसमें सक्षम हों कि जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं उनको वो लेबल कर सकें, उनकी वो लेबलिंग कर सकें। ठीक है। फोर्थ है हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजिंग, उसमें से एक्शन वर्ब है हमारी डिस्क्रिमिनेट। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। बच्चे इसमें एबल हों कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि जो फ्लावर है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। फिफ्थ हमारा ऑब्जेक्टिव था करेक्टराइजिंग, जिसमें से हमने अपने एक्शन वर्ब ली है डेवलप, और उसका यूज़ हमने ऐसे किया है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखे अफेक्टिव डोमेन के। अगेन इसमें भी आप किन्हीं भी एक्शन वर्ब्स का यूज़ कर सकते हो। जितनी भी हमने एक्शन वर्ब्स लिखी हैं 3 या 4 एक्शन वर्ब्स लिखी हैं किसी भी एक ऑब्जेक्टिव की, आप उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो अपनी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में। ओके।
अब चलते हैं हमारा जो रोबोट मेगर्स अप्रोच है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही डोमेन्स के बारे में बात की है, जो हमारे कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन है। इसमें जो हमारा तीसरा डोमेन है यानी कि साइकोमोटर डोमेन, उसके बारे में बात नहीं की है, उसको इसने नेग्लेक्ट किया है। ठीक है। सेकेंड है हमारे इट ओनली फोकसेस ऑन टर्मिनल बिहेवियर। इसमें सिर्फ टर्मिनल बिहेवियर वो फोकस किया है, जो एंटरिंग बिहेवियर होता है उसमें फोकस नहीं किया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एक्शन वर्ब्स विच क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपने देखा होगा कि जो एक ही एक्शन वर्ब्स है वो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स में आ रही हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग हो रही है तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। ओके। नेक्स्ट है हमारा द लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स इज टू लॉन्ग। जो एक्शन वर्ब्स हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, 6 या फिर 7 भी जो एक्शन वर्ब्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स की हैं। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं रोबोट मेगर्स अप्रोच की। अब चलते हैं हमारी सेकंड अप्रोच पर, जो है हमारी रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। और ये जो रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच है ये फोकस करती है हमारे साइकोमोटर डोमेन पे। ठीक है। पहले हमने 2 तरह के डोमेन देखे, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। अब ये जो रॉबर्ट मिलर अप्रोच है ये फोकस करती है साइकोमोटर डोमेन पर। ठीक है। ये जो साइकोमोटर डोमेन होता है इसका अर्थ ये है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं उन पर ये फोकस करता है। कॉग्निटिव डोमेन फोकस करता था हमारे हेड पे, जो भी मेंटल एबिलिटीज़ होती थी। अफेक्टिव डोमेन फोकस करता है जो हमारा हार्ट है, जो भी इमोशंस हैं। और ये फोकस करता है साइकोमोटर डोमेन हैंड पर, यानी कि जो भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो इसको HHH भी हम कहते हैं, हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है। तो ये है हमारा साइकोमोटर अप्रोच या फिर साइकोमोटर डोमेन। तो इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके भी, और इसकी भी कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सो 6 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट, सेकेंड है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, थर्ड वन इज फिजिकल एबिलिटीज, फोर्थ वन इज परसेप्चुअल एबिलिटीज, फिफ्थ वन इज स्किल्ड मूवमेंट एंड सिक्स्थ वन इज नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ओके। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट, जिसके एक्शन वर्ब्स हैं बाइट, जर्क, रिलैक्स, स्टॉप, स्ट्रेच एंड हार्डन। ओके। इन एक्शन वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में। ओके। सेकंड है हमारी बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, जिसके कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जैसे जंप है, कैच, क्रीप, होल्ड, मूव, रन एंड वॉक। थर्ड वन इज फिजिकल एबिलिटीज, जिसकी एक्शन वर्ब्स हैं बिगिन, बियर, कंडक्ट, स्टार्ट, स्टॉप, इंक्रीज। परसेप्चुअल एबिलिटीज की हैं बैलेंस, कैच, डिस्कवर, ईट, एक्सप्लोर, टच। स्किल मूवमेंट्स की हैं स्मेल, थ्रो, राइट, डांस, ड्राइव, निट, स्विम एंड शूट। और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन की हैं मिमिक, पोज, सिट, स्केच, स्टैंड, टीज एंड स्माइल्स। ठीक है। अब इन एक्शन वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखे हैं रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो है हमारा साइकोमोटर डोमेन के अंडर। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था रिफ्लेक्स मूवमेंट, जिसमें से हमने अपना एक्शन वर्ब उठाई है स्ट्रेच। ठीक है। सो हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखा है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू स्ट्रेच देयर लेग्स आफ्टर लॉन्ग लेक्चर। ओके। सेकेंड हमने लिया है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट से action verb hold. The student will be able to hold cover slip gently on slide. Okay. Third है हमारा physical abilities से start. The student will be able to start the exercise. फोर्थ है हमारी perceptual abilities, जिसमें से हमने एक्शन वर्ब ली है एक्सप्लोर, कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लोर द न्यू एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ओके। फिफ्थ है हमारी स्किल्ड मूवमेंट, जिसमें से हमने एक्शन वर्ब ली है राइट। सो द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट अ स्टोरी अबाउट देयर लाइफ एक्सपीरियंस। एंड जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, जिसमें से हमने एक्शन वर्ब ली है स्टैंड। द स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्लास टू डिलीवर हिज और हर प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइकोमोटर डोमेन इन रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। अब लास्ट अप्रोच थी हमारी RCEM अप्रोच, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, उन्होंने इस अप्रोच को दिया है। सो ये जो अप्रोच है ये है मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। और ये जो है ये दोनों पे फोकस करती है, जो हमारा एंटरिंग बिहेवियर था और जो टर्मिनल बिहेवियर था दोनों। पिछली दोनों जो अप्रोचेस थी वो फोकस करती थी टर्मिनल बिहेवियर पर, बट ये जो अप्रोच है ये दोनों बिहेवियर पर फोकस करती है, एंटरिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर बोथ। Okay, and this approach make use of mental processes or mental abilities in the place of action verb in writing instruction objectives. इसमें
एक्शन वर्ब्स का यूज़ नहीं किया है, इसमें इन्होंने इसको नाम दिया है किसका, मेंटल प्रोसेस या फिर मेंटल एबिलिटीज़, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, सो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने दिए। पहला दिया नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज़ क्रिएटिविटी। सो नॉलेज के जो मेंटल प्रोसेस हैं वो हैं रिकग्नाइज एंड रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग के हैं सीइंग रिलेशनशिप, डिस्क्रिमिनेट, क्लासीफाई, वेरीफाई, जनरलाइज, साइट एग्जाम्पल, एप्लीकेशन के हैं रीजन आउट, फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस, इन्फर, प्रेडिक्ट। ओके, एंड क्रिएटिविटी के हैं एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवेलुएट। अब इनका यूज़ हम करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में। ओके, तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस टॉपिक पर हम अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू RCM अप्रोच। ओके, फर्स्ट जो था हमारा नॉलेज, उसमें से हमने अपनी मेंटल प्रोसेस उठाया है रिकग्नाइज, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकग्नाइज द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेकंड था हमारा अंडरस्टैंडिंग, जिसमें से हमने अपनी मेंटल एबिलिटीज़ या फिर मेंटल प्रोसेस लिया है वो है क्लासीफाइड, द स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्ड था हमारा एप्लीकेशन, जिसमें से हमने अपनी मेंटल प्रोसेस लिया है रीजन आउट, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीजन आउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। एंड फोर्थ था हमारा क्रिएटिविटी, जिसमें से हमने लिया है इवेलुएट। ओके, द स्टूडेंट विल बी एबल टू इवेलुएट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो गाइज, अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाता है राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, तो आप इस पूरे टॉपिक को लिखोगे। ठीक है, 16 मार्क्स अकॉर्डिंग ही आपको ये बना के दिया है मैंने। फिर भी आपको कोई इसमें क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।